हरियाणा में पहले चरण के मतदान से पहले घमासान तेज हो चुका है। आज योगी आदित्यनाथ हरियाणा में धुआंधार रैली कर रहे थे, तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी ज्वाइंट रैली हुई। राहुल प्रियंका की हरियाणा में विजय संकल्प रैली के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। दरअसल कांग्रेस में इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच यानी कि दोनों के बीच मान मनौवल की कोशिश की जा रही है। दोनों ही नेता सीएम पद को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते हैं। इसी बीच आज एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा का हाथ अपने हाथ में पकड़कर दोनों का हाथ मिलवा दिया। आपको बता दें कि नारायणगढ़ की रैली समाप्त होने के बाद सभी नेताओं ने एक साथ हाथ उठाकर जनता का अभिवादन किया। इस दौरान कुमारी शैलजा राहुल गांधी के एक तरफ खड़ी थी और दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। तभी राहुल गांधी ने पीछे हटते हुए दोनों नेताओं का हाथ मिला दिया। इस दौरान जनता ने जमकर तालियां बजाई। हालांकि दोनों ही नेताओं के जो हाव भाव थे उससे साफ जाहिर हो रहा था कि इसके लिए ना तो हुड्डा तैयार थे और ना ही शैलजा। चूंकि ये काम राहुल गांधी ने किया तो दोनों बिना किसी झिझक के हाथ मिला लिया। इससे पहले रैली में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अडानी खेत में मेहनत नहीं करते, कोई छोटा व्यापार नहीं करते, लेकिन फिर भी हर सुबह उनके बैंक अकाउंट में सुनामी की तरह पैसा आ जाता है। उतना ही पैसा देशवासियों के बैंक अकाउंट में तूफान की तरह निकलता जा रहा है। इस दौरान अंबाला में यात्रा के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में 20 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन इन्हें भरने के बजाय पीएम और अमित शाह आते हैं और लंबे चौड़े भाषण देकर चले जाते हैं। वो दिल की बात सुनते नहीं और मन की बात करके चले जाते हैं। अडानी जी के बारे में सोचिए, वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, सबसे बड़े महलों में रहते हैं और हर सुबह 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है, नॉन स्टॉप। मतलब जैसे सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है। और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है, उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में छोटी छोटी पार्टियों का रिमोट बीजेपी के पास है। विचारधारा की ये लड़ाई केवल कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। एक तरफ न्याय है और दूसरी तरफ अन्याय। एक तरफ किसानों, गरीबों, मजदूरों का हित है और दूसरी तरफ अडानी अंबानी का हित है। नरेंद्र मोदी जी के भगवान अडानी हैं। सीधी सी बात है, जो अडानी जी उनको कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अडानी कहते हैं भैया मुझे बंबई का एयरपोर्ट चाहिए, एक फोन लगता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हाँ जी भैया, सीबीआई भेजो, ईडी भेजो, जिसका एयरपोर्ट है उसको परे करो, अडानी को एयरपोर्ट दो। हिमाचल प्रदेश के सेब का बिजनेस चाहिए, कश्मीर का सेब का, अखरोट का बिजनेस चाहिए, वो अडानी जी को मिल जाएगा। किसी किसान की जमीन चाहिए, हजारों एकड़ जमीन आप खरीदते हो, अडानी जी जमीन नहीं खरीदता, वो बस कहता है भैया ये मुझे अच्छी लगी है, नरेंद्र मोदी जी वो उसको जमीन पकड़ा देते हैं। वहीं देखा जाए तो हरियाणा के अंदर किसान, नौजवान, ये सारे मुद्दे छाए हुए हैं। तो राहुल गांधी ने नौजवानों को लेकर के कहा कि मैं अमेरिका गया, वहां मैंने देखा कि एक छोटे से कमरे में हरियाणा के 15 से 20 युवा रह रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप हरियाणा में हमारे परिवार से मिलिए, क्योंकि हम 10 साल अपने परिवार से नहीं मिल पाए। मैंने पूछा कि यहाँ आने में कितने पैसे लगे और पैसे कहां से आए। उन्होंने कहा कि यहां आने में 50 लाख रुपए लग गए, जो खेत बेचकर या ब्याज पर पैसे लेकर जुटाए गए थे। मतलब उन युवाओं की जेब से 50 लाख रुपए छीन गए, क्योंकि हरियाणा में उन्हें रोजगार नहीं मिल सका। वहीं राहुल गांधी ने अडानी पर भी तंज कसते हुए
मोदी जी को कहा ये मोदी जी की नहीं अडानी की सरकार है, हरियाणा में अडानी की सरकार नहीं चाहिए, यहाँ किसानों, मजदूरों और गरीबों की सरकार चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी खेत में मेहनत नहीं करते, कोई छोटा व्यापार नहीं करते, लेकिन हर सुबह उनके बैंक अकाउंट में सुनामी की तरह पैसा आ जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हरियाणा में चुनाव का जो है प्रचार शुरू हो चुका है, अपने चरम सीमा पर है। और देखा जाए तो इस बार पिछले बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस में उत्साह काफी ज्यादा नजर आ रहा है और हरियाणा में तरह तरह की जो रैली हो रही है उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जोरदार तरीके से पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।